दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर फिर से बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पे बड़ी डील हो रही है वो इशारा करिए कि स्टॉक आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकता है। ये आप देखिए लिस्टिंग के बाद एकदम से साइलेंट हो चुका था, उसमें वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ था, एकदम वॉल्यूम बढ़ने लगा है। और इस तरह से देखें तो पॉजिटिव संभावना भी बनने लगी है। बिजनेस अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है। कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हुए, एक बड़ी मजबूत टीम तैयार कर ली गई है। ऐसे में ये स्टॉक जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, आने वाले समय एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के रिजल्ट की संभावना को देखेंगे, कैसा रिजल्ट रहा है और साथ में आगे की क्या संभावना बन रही है। आगे कंपनी किस तरह से अपनी कंपटीटर कंपनियों को पछाड़ के अपनी पोजीशन नंबर वन बना सकती है, जिस तरह से उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था, जब उन्होंने वोडाफोन आइडिया को पूरी तरह से पछाड़ा और एयरटेल को भी पीछे करके वो नंबर वन बने। तो ये क्या संभावना ऐसी बन रही है? तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम जियो फाइनेंशियल के कारोबार को देखें तो इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 244 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 242 के आसपास थी। इंट्राडे में 251 का हाई भी बना, यानी काफ़ी समय के बाद स्टॉक फिर से 250 को क्रॉस किया, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और इस वजह से 243 का इसने लो बनाया और इस समय 246 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.59% की तेजी है। अब इसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार में भी आज तेजी लिमिटेड है। अब देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन भारी तेजी के बाद आज यहाँ पे थोड़ा सा लोग फूक फूक के कदम रख रहे, देख रहे कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग शुरू ना हो जाए। अब इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो 29 नवंबर को स्टॉक 226 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। 30 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 229 के आसपास रही, जहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिली। 1 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 225 के आसपास रही, जहाँ पे 1.7% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन अगर हम बात करें 4 दिसंबर की तो क्लोजिंग 230 के आसपास रही, जहाँ पे 2% की तेजी बनी। और अगर बात करें 5 दिसंबर की तो स्टॉक पहुंच गया 242 पर 5.4% की शानदार तेजी के साथ। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक 1 दिसंबर को 225 के आसपास था वो आज 251 तक पहुंच गया। नहीं, देख सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही 25 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। वैसे आप देख सकते हो कि ये डीमर्जर होने के बाद आप देखिए इससे अलग हुआ रिलायंस से, उसके बाद में जो लिस्टिंग उसके बाद में अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से यहाँ पे 3% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 1 महीने में 12% की शानदार रिकवरी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 1 वीक की बात करें स्टॉक ने 9% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम 4 करोड़ हुआ और 2 करोड़ डिलीवरी बेस काम होने, वॉल्यूम बढ़ने लगा। और कल 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ था और आज भी लगभग 2 बजे के पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना आज भी बनी हुई है। वैसे आप देख सकते हो कि 202 इसका 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 266 का है। तो अभी ऊपर के लेवल से अभी भी 20 रुपये आपको स्टॉक नीचे मिल रहा है और बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पे है, तो अच्छा मौका है, खरीदारी आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस को देखें तो यहाँ पे 300 डेज़ के हिसाब से 227 की प्राइस बनती है, 100 डेज़ के हिसाब से 227 की प्राइस है और 50 डे के हिसाब से देखें तो 222 की प्राइस दिखाई देगी और 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से भी प्राइस 220 रुपीज़ की दिखाई देगी और 10 डेज़ के हिसाब से 224 की प्राइस आपको देखने को मिलेगी और 5 डेज़ के हिसाब से देखें तो इसकी 227 की प्राइस है मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब यहाँ पे बात करें इसके बिजनेस की तो कंपनी 4 अलग अलग सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी लोन का कारोबार है जो काफ़ी पहले से शुरू कर चुकी है, हर तरह के लोन प्रोवाइड करती है, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर इनका रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है उसके लिए वहाँ से डायरेक्ट अब जियो फाइनेंस के माध्यम से उनके कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अलग अलग व्हीकल्स के ऊपर लोन है और होम लोन्स वगैरह हर तरह के लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन। इसके अलावा आप देखें तो कमर्शियल लोन या फिर आप देखें तो एसएमईज को लोन। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू कर चुकी है कंपनी, इसके लिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया है। हर तरह के इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करेगी जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जो तेज़ी से इसका कारोबार आगे बढ़ेगा। और कंपनी आने वाले समय ऐसे कस्टमर को टारगेट करने वाली जो अभी तक इंश्योरेंस नहीं ले रहे, यानी एक नया कस्टमर बेस खड़ा करेंगे
और अभी भी देखें तो जो बजाज ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि पूरे अभी इस मार्केट में अभी 2% का ही जो हिस्सेदारी हमारी है, बाकी तो पूरा बाजार अभी खाली पड़ा है। तो बहुत सारा मौका है, देख सकते हो कि इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए भी। और वैसे भी आरबीआई ने जो फैसला किया है, बजाज ग्रुप की 2 जो स्कीम थी उसको रोका है, उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी पेमेंट बैंक का कारोबार शुरू करी है, हर तरह की पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी। और देख सकते हो कि कंपनी पेमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी, यानी हर तरह की ऑनलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप देखें तो डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं आप, हर तरह के लेन देन कर सकते हैं। और आने वाले समय आपको एक डेबिट कार्ड भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, इसकी शुरुआत की गई है। तो ये सारी बातें साबित करी है कि बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और अब इसके बिजनेस की बात करें, 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू 105 करोड़ माइनस था और 2020 में 349 करोड़ के आसपास था, जो लगातार कम हुआ है। 2023 तक इनका रेवेन्यू 41 करोड़ के आसपास है। तो इसके पीछे वजह कि बिजनेस आप देखें तो इसमें अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। अब बिजनेस शुरू हुआ है तो आने वाले समय रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कारोबार बढ़ेगा वैसे रेवेन्यू का आंकड़ा भी बढ़ेगा। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 229 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में घट के 31 करोड़ के आसपास आए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो आपको प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सेल्स देख सकते हो कि जून 2023 में 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। जून 2023 में 376 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा आप देखें तो अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। 67 करोड़ की अदर इनकम थी जून में, इस बार 218 करोड़ की कंपनी को अदर इनकम मिली है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून 2023 में कंपनी का 332 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। यानी पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिले। इस समय कंपनी के पास 63 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो भी है, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता आपको दिखाई देगा। तो सुबह 9:34 पर 246 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 247 की प्राइस से 1,94,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:19 पर 245 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:50 पर 246 की प्राइस से 1,47,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:56 पर 247 की प्राइस से 1,67,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 12 बजे 247 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 12:01 पर 248 की प्राइस से 4,74,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:01 पर 249 की प्राइस से 2,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 12:05 पर 250 की प्राइस से 2,70,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 12:05 पर 250 की प्राइस से ही 2,99,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:06 पर 250 की प्राइस से 2,62,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, जम के यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और बड़े फंड हाउस जिस तरह से अभी इस समय खरीदारी करें, ये स्टॉक 300 को अब क्रॉस करने को तैयार है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आने वाले 5 से 10 साल में 2,000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 232 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 222 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका और गिरावट का दौर जारी रहा तो फिर 216 तक जाने की संभावना, यानी बड़ी गिरावट में 216 हो सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 249 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 255 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 255 को पार किया तो फिर 265 तक जा सकता है, यानी काफ़ी शानदार तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। तो ऐसे में ये मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जिस तरह से कंपनी का बिजनेस अब शुरू होने लगा है और केवी कामत जैसे एक्सपीरियंस पर्सन को इसकी कमान सौंपी गई है। ये बड़ी बात है, ये आने वाले समय एक आपको मल्टीबैग रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है और बजाज ग्रुप को बहुत जल्द टक्कर देगा ये। तो निवेश आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।